चमार समुदाय भारतीय समाज की उन पारंपरिक जातियों में से एक है जिनका उल्लेख प्राचीन काल से मिलता है। चमार शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के चर्मकार से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है चमड़ा काम करने वाला। यानी यह कोई रहस्यमयी पहचान नहीं, बल्कि एक पेशे से जुड़ी सामाजिक पहचान थी। पुराने समय में समाज का ढांचा इस तरह बना था कि हर समूह का एक निश्चित काम होता था। कोई खेती करता था, कोई व्यापार, और कुछ समुदाय हस्तशिल्प या सेवा से जुड़े काम करते थे। चमार समुदाय का मुख्य कार्य चमड़े से जुड़े उत्पाद बनाना था, जैसे जूते, ढाल, ड्रम और अन्य आवश्यक वस्तुएं। लेकिन समस्या तब शुरू हुई जब इस पेशे को अछूत या नीच समझा जाने लगा। चमड़ा मृत पशुओं से जुड़ा होता था और धार्मिक मान्यताओं के कारण इसे अपवित्र माना गया। धीरे धीरे यह पेशा करने वाले लोगों को भी सामाजिक रूप से नीचे धकेल दिया गया। इस तरह एक पेशा जो समाज के लिए बेहद आवश्यक था, वह सामाजिक भेदभाव का कारण बन गया। यही वह ऐतिहासिक प्रक्रिया है जिसने चमार जाति को सामाजिक रूप से हाशिए पर ला खड़ा किया। अगर हम इसे गहराई से देखें तो यह सिर्फ चमार जाति की कहानी नहीं है, बल्कि पूरे भारतीय जाति प्रणाली की एक झलक है। जाति प्रणाली मूल रूप से श्रम विभाजन पर आधारित थी, लेकिन समय के साथ यह जन्म आधारित और कठोर व्यवस्था बन गई। इसमें ऊंच नीच का भाव जुड़ गया और कुछ जातियों को विशेषाधिकार मिले, जबकि कुछ को वंचना और अपमान का सामना करना पड़ा। मध्यकालीन भारत में भी चमार समुदाय की स्थिति में ज्यादा सुधार नहीं हुआ। हालांकि कुछ क्षेत्रों में उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत की और स्थानीय समाज में अपनी भूमिका निभाई, लेकिन सामाजिक भेदभाव बना रहा। कई जगहों पर उन्हें गांव के बाहर बसाया जाता था, मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाता था और शिक्षा से दूर रखा जाता था। यह सब कोई रहस्य नहीं, बल्कि एक कठोर सामाजिक सच्चाई थी। औपनिवेशिक काल यानी अंग्रेजों के शासन में कुछ बदलाव आए। अंग्रेजों ने जातियों की गणना की और उन्हें प्रशासनिक श्रेणियों में बांटा। इस दौरान चमार समुदाय को डिप्रेस्ड क्लासेस के रूप में वर्गीकृत किया गया। हालांकि अंग्रेजों का उद्देश्य सामाजिक सुधार नहीं था, लेकिन इस वर्गीकरण ने आगे चलकर राजनीतिक जागरूकता को जन्म दिया। 20वीं सदी में सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब दलित आंदोलनों ने जोर पकड़ा। चमार समुदाय, जो आज दलित पहचान का एक बड़ा हिस्सा है, ने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष शुरू किया। शिक्षा, राजनीति और सामाजिक आंदोलनों के माध्यम से उन्होंने अपनी आवाज उठाई। इसी दौर में अस्पृश्यता के खिलाफ कानून बने और संविधान ने सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए। आज के समय में चमार समुदाय को आधिकारिक तौर पर अनुसूचित जाति स्केड्यूल्ड कास्ट के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसका मतलब यह है कि सरकार उनके लिए विशेष योजनाएं और आरक्षण प्रदान करती है ताकि ऐतिहासिक अन्याय की भरपाई की जा सके। लेकिन यह भी सच है कि सामाजिक भेदभाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। कई क्षेत्रों में आज भी जाति के आधार पर भेदभाव देखने को मिलता है, चाहे वह खुले तौर पर हो या छिपे हुए रूप में। अगर हम सच्चे रहस्य की बात करें तो वह यह है कि इस समुदाय की असली पहचान सिर्फ उनके अतीत से नहीं, बल्कि उनके संघर्ष और उपलब्धियों से बनती है। आज चमार समुदाय के लोग शिक्षा, राजनीति, कला और व्यापार में आगे बढ़ रहे हैं। वे अपनी पहचान को बदल रहे हैं और समाज में बराबरी का स्थान हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि चमार शब्द को कई लोग आज भी अपमानजनक मानते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल गाली के रूप में भी किया गया है। लेकिन कुछ लोग इसे अपनी पहचान के रूप में गर्व से भी स्वीकार कर रहे हैं और इसे एक सकारात्मक अर्थ देने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक बदलाव का हिस्सा है, जहां लोग अपनी पहचान को खुद परिभाषित करना चाहते हैं, न कि समाज के पुराने नजरिए से। समाजशास्त्रीय दृष्टि से देखें तो चमार समुदाय का इतिहास हमें यह सिखाता है कि कैसे आर्थिक कार्य और धार्मिक मान्यताएं मिलकर सामाजिक संरचना को प्रभावित करती हैं। यह भी दिखाता है कि कैसे एक बार बना हुआ भेदभाव पीढ़ियों तक चलता रहता है अगर उसे चुनौती न दी जाए। लेकिन साथ ही यह भी साबित करता है कि बदलाव संभव है जब लोग जागरूक होते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं और अपने अधिकारों के लिए खड़े होते हैं। अंत में यह समझना जरूरी है कि किसी भी जाति या समुदाय को रहस्य के रूप में देखना सही नहीं है। हर समुदाय की अपनी एक कहानी होती है, संघर्ष, परंपरा और बदलाव की कहानी। चमार समुदाय की कहानी भी ऐसी ही है।
एक ऐसे समूह की जिसने कठिन परिस्थितियों में भी अपनी पहचान बनाए रखी और धीरे धीरे समाज में अपना स्थान मजबूत किया। वीडियो पसंद आए हो तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।